ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जय हिंद। मेरा नाम अशोक अरोड़ा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 44 साल से वकालत कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में I am the only one who was elected secretary 3 times by the district bar and 3 times by the Supreme Court Bar Association. बाकी आप का ऑफिस मेरे बारे में कुछ बता सकता है, और मेरी एक मार्च 21 की एक टॉक प्राइम मिनिस्टर को है, उसमें भी मेरा पूरा इंट्रोडक्शन है। तो अपने बारे में और ज़्यादा ना कहते हुए मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये मेरी कंप्लेंट है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपने बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन पेरेंट्स मेरे फॉर्चुनेटली दे वर स्पिरिचुअली वेरी इवॉल्व्ड। उन्होंने एक प्यार, मोहब्बत, लोगों के लिए कंसर्न, ये सब सिखाया। माँ ने कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो जो लव कंपैशन जो उन्होंने इम्बाइब किया, उसका एक ये नतीजा हुआ कि जब मैं 16 साल का था और हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो किसी दोस्त ने एक शेर सुनाया अल्लामा इकबाल का कि अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो किसी का भी उस खाने पे हक नहीं है। वो अल्लामा इकबाल का शेर था कि जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो वो 50 साल पहले जो नींद उड़ी और दिल हिला कि किसान आत्महत्या कर रहा है तो हम कैसे खा सकते हैं, तो वो आज तक हिला हुआ है। 50 साल बाद भी वो जो राहत इंदौरी कहते हैं कि दिल की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है। तो वो रिसर्च करते करते फिर लॉ किया, और एक ऐसा मुकाम आया 96 में। आई एम शेडिंग मॉडेस्टी, आई एम सेइंग आई वाज वन ऑफ द टॉप लॉयर्स। एक ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस छोड़ के, संन्यास जिसको आप कह लो या सबैटिकल कह लो, लेके और इस पे काम शुरू किया कि ऐसे क्यों हो रहा है। आपको मालूम है, वी आर एट द बॉटम ऑफ हंगर इंडेक्स, बॉटम ऑफ विमेन सेफ्टी, बॉटम ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स। 50% चिल्ड्रन आर अब्यूज्ड, 50% वीमेन आर अनेमिक, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। वी आर एट द बॉटम ऑफ मीडिया इंडिपेंडेंस, बॉटम ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो कहाँ जो जिसके लिए भगत सिंह ने आज़ादी दी थी वो तो अभी तक मिली नहीं। और अपने को ये नेचर, जैसा आपको मैंने बताया कि पेरेंट्स ने वो सिस्टम में भर दिया था कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, वो सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो इस पे रिसर्च करी 14 साल पूरा, सब छोड़ के, और नतीजे पे पहुँचे कि जो गालिब लिखते थे बस के दुश्वार है हर बात का आसान होना, और आदमी का ही मयस्सर नहीं इंसान होना। तो हम इंसान नहीं बना रहे। बड़े बड़े जूरिस्ट से मिला, जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस वर्मा, सुभाष कश्यप, बड़े बड़े जूरिस्ट से, पीपी राव, इन सब से बात करी कि ये हो क्यों रहा है। तो जस्टिस वेंकट चलैया ने बताया, जो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि 99% लोग तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानते ही नहीं है। तो देश कैसे बनेगा। वो जो हमारा प्रियम्बल का एम है, सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल, वो कैसे अचीव होगा। आज 75 साल बाद भी हालत ऐसी ही रहेगी अगर जब तक हम सिटीजन इम्प्रूव नहीं करेंगे। मैं यहाँ स्टैनफोर्ड में डेमोक्रेसी पढ़ रहा था, और वहाँ भी मेरी जब प्रोफेसर से बात हुई कि अगर डेमोक्रेसी इज ए रॉ डिश एंड पीपल आर रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल खराब होगा तो पर्पस अचीव कैसे होगा, रियल फ्रीडम कैसे मिलेगा। तो मैं न्यूयॉर्क में एक रिसर्च कर रहा हूँ आज भी उस पर कि रियल फ्रीडम फॉर बिलियन सफरिंग अनडिग्निफाइड लाइफ, जो 80 करोड़ को हम आज भी ऑन रिकॉर्ड खाना देते हैं। तो एक पिटीशन फाइल की 2016 में सुप्रीम कोर्ट में कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जो जस्टिस वेंकट चलैया की रिपोर्ट है उस पर, जो जस्टिस रंगनाथन मिश्रा ने कहा। तो आप देखिए, चीफ जस्टिस ये बात कर रहे थे जिस पे मैंने ये रिपोर्ट फाइल की, एक पिटीशन फाइल की। वो हियरिंग पे आई, उस टाइम चीफ जस्टिस जस्टिस ठाकुर थे।
और उनके साथ बैठे थे जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। तो मेरे से सवाल पूछा, कहते ये जो वेंकटचलैया की आप बात कर रहे हो ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर है क्या? मैं हैरान हो गया, आई वॉज शॉक्ड कि जो उसकी पिता की उम्र के व्यक्ति चीफ जस्टिस लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये स्टैट्यूटरी है। तो मेरे को एरोगेंस दिख गई, वो एरोगेंस दिख गई। मैंने कहा ये व्यक्ति कैसे जस्टिस कर सकता है। और 2005 में आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। 2005 में उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस लाहौटी, उन्होंने एक लेक्चर में सोक्रेटिस को कोट किया जिसने 2500 साल पहले ये कहा था कि जो जज है उसको सबसे पहले तो विद कर्टसी सुनना है, सोबरली क्वेश्चन करना है, वाइजली आंसर करना है, तो तब वो इम्पार्शियली डिसाइड करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि उसको आराम से, पेशेंस से, कर्टसी से सुनना है, प्यार से, इज्जत से सुनना है। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब को मजाक किया कि ये आज क्यों बताया आपने 2500 साल पहले भी? तो मेरे को वो IM कहते थे, इंटरनेशनल मोटिवेटर। तो कहते हैं अशोक तुम्हें पता है, तुम शरारत कर रहे हो, तुम्हें पता है कि आज इसकी ज्यादा जरूरत है कि अपने आप को लॉर्ड समझते हैं। अब महात्मा गांधी ने तो ये कहा दैट प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट, और आप तो वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। योर क्रेडेंशियल्स एंड योर बिहेवियर इन सोसाइटी, आई सल्यूट यू फॉर दैट। इतने हम्बल हैं आप। लेकिन आपके जो अपॉइंटी हैं, जो फर्स्ट सर्वेंट्स जिनको अपॉइंट कर रहा है, दे आर बिहेविंग लाइक लॉर्ड्स। ये मेरी कंप्लेंट है आपको चीफ जस्टिस के खिलाफ। तो हुआ क्या, अब देखिए क्या होता है। 98 में आपको याद है PV नरसिम्हा राव की सरकार जब थी, तो एक मुकदमा चला था जिसको JMM ब्राइबरी केस कहते हैं, कि PV नरसिम्हा राव ने मेंबर पार्लियामेंट्स को रिश्वत दे के वोट ली और सरकार बचाई। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 105, जिसमें वो बेनिफिट लेना चाहते थे कि कोई व्यक्ति जो पार्लियामेंट में कुछ भी कहता है उस पर मुकदमा नहीं चल सकता उस बात पे या उसकी वोट देने पे। लेकिन सवाल ये आया कि अगर उसने उस सिलसिले में रिश्वत खाई है तो वो रिश्वत खाना थोड़ी इम्यून हो सकता है। क्या बोला है, क्यों वोट दी है, ये इम्यून है। लेकिन अगर उस सिलसिले में रिश्वत ले ली है, कोई क्राइम किया, तो वो तो इन्वेस्टिगेट हो सकता है। शॉकिंगली सुप्रीम कोर्ट कमिटेड ए हिस्टोरिक ब्लंडर, जिसको मैं कहता हूं हिस्टोरिक ब्लंडर, 98 में PV नरसिम्हा राव वर्सेस CBI। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इम्यूनिटी है, रिश्वत ली है कि नहीं, इसको हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते। तो मैंने उस टाइम एज ए यंग लॉयर मैंने एक आर्टिकल लिखा, पूरी दुनिया का लॉ डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK, और आर्टिकल लिखा कि ये तो जजमेंट बहुत खराब है। इसका मतलब तो कोई मर्डर भी कर दे पार्लियामेंट में कुछ बोलने के लिए या वोट डालने के लिए, तो आप प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सकते। तो ये आर्टिकल विद योर विशेस, उस टाइम टॉप जूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, अप्रूव किया, और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जर्नल में छापा इसको। फली नारिमन, PP राव, अशोक देसाई, अनिल दीवान, सोली सोराबजी, RKP शंकर दास, ललित भसीन, इन सारे जूरिस्ट ने मेरा आर्टिकल अप्रूव किया, मुझे अप्रिशिएट किया और छापा और सुप्रीम कोर्ट को भेजा। और उस टाइम भी बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और इस आर्टिकल की वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी बना। 98 की मैं बात बता रहा हूं। अब मामला क्या हुआ, देखिए 98 में जो हिस्टोरिक ब्लंडर किया, वो 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कुंभकर्ण की नींद जागी और इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गलत फैसला है, इसको रिव्यू करते हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक 7 जजेस की बेंच बनाई। मैं क्योंकि न्यूयॉर्क में हूं, मैंने एक दोस्त को रिक्वेस्ट की कि एक पिटीशन इंटरवेंशन फाइल कर दो और मेंशन कर दो कि मेरे को आधे घंटे की हियरिंग, और ये मेरा आर्टिकल लगा दो जो 25 साल पहले मैंने छापा था, लिखा था। आप मानेंगे ना, तो उन्होंने पिटीशन को एंटरटेन किया, ना मेंशनिंग अलाउ की। और देखिए चंद्रचूड़ मेरे से 2-3 साल जूनियर हैं, और हर एलुमनाई एसोसिएशन में सीनियर को लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे फेवर में कोई फैसला करो, तो लेकिन जो सोक्रेटिस ने कहा है, जो जस्टिस लाहौटी ने कहा है, सारे जजेस ने कहा है, कर्टसी तो शो करो। तो इतनी एरोगेंस। आपको पता है इनके पिताजी ने भी एक ब्लंडर किया था, जुडिशियल ब्लंडर, और इन्होंने भी किए हैं। मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं। लेकिन आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इन सबको बोलें कि जो सोक्रेटिस ने कहा है आप उसको कर्टसी से सुनिए। ये आम आदमी को नहीं सुनते। मैं आपसे शिकायत ये लगा रहा हूं।
ये चीफ जस्टिस क्या और इनके कुछ और साथी आम व्यक्ति की सुनवाई नहीं है, आम वकील को भी नहीं सुनते। अगर कोई छोटी अदालत से, छोटे शहर से आ जाए, उसको सुनते ही नहीं है, ये ध्यान से इग्नोर करते हैं। आप किसी दिन कोई इन्वेस्टिगेशन कराइए इस बात का और इनको समझाइए, इनको डांटिए, इनको थोड़ा तहजीब सिखाइए कि लोगों को कम से कम ध्यान से सुनो तो सही। फैसले तो कोई भी कंप्यूटर के जैसे कर देगा। पंचायत में विलेज वाला भी वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, लेकिन अच्छे फैसले करता था। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। मैं आपसे एक और बात कहता हूं, मतलब वैसे होता तो बड़ा मुश्किल है, कहते हैं कि उनको पता भी चले और वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे। तो मैं आपसे माफ़ी मांग के ये बात कर रहा हूँ। आप देश की प्रेसिडेंट हैं, मेरी बहन बराबर हैं, छोटी बहन मैं कह सकता हूँ, मेरे से उम्र में छोटी हैं। तो आप थोड़ा स्टैंड लें। जो सरकार ने किया, आपको अपॉइंट करके उन्होंने एहसान नहीं किया है, बिल्कुल, वो तो वोट एंड कैश करते हैं। लेकिन जिनके वोट एंड कैश करते हैं उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे हो, इस पर थोड़ा आप काम करें। विमेन अपलिफ्टमेंट हो, ट्राइबल्स की हो, SC ST की हो, किसी के साथ जाति ना हो, ये जाति ना करें। आपको मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए कि इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की इंसल्ट की। प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट इनॉग्रेट आपको करनी चाहिए थी, बट यू टुक इट इन स्ट्राइड। यू आर सो ग्रेसफुल। ग्रेस रखें लेकिन बैलेंस रखें। वो जो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो आपको खुद ही को बुलंद करना होगा। पॉलिटिशियन तो यूज करते हैं, आपको यूज नहीं होना है। आपको तय करना है कि मेरे को किस कैटेगरी में आना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम, इनकी कैटेगरी में आना है, या जो दूसरे प्रेसिडेंट जो आए, वो शायर कहता है बने प्रेसिडेंट, प्रोटोकॉल एंजॉय किया और निकल दिए, उसमें नहीं आना है। आपको उसमें नहीं आना। मैं कानून को 44 साल से पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी हूं। यू आर टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज करेक्ट। लेकिन आप सवाल तो कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन तो ले सकते हैं कि बताइए मणिपुर में क्या हुआ, औरतों का रेप हुआ, आप एक्शन नहीं ले रहे। आपका रेसलर MP लड़कियां छेड़ता है, उस पर केस नहीं बनता, उस पर क्या एक्शन लिया है। आपका मेंबर पार्लियामेंट एक महुआ मोइत्रा उसकी बेइज्जती करता है, उस पर क्या एक्शन लिया है। आपका मेंबर पार्लियामेंट एक दलित की पार्लियामेंट में बेइज्जती करता है, उस पर क्या एक्शन लिया है। आप सवाल तो पूछिए, सवाल तो पूछिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है प्रेसिडेंट साहिबा कि आप अपना स्टैंड लें और ऐसे ना हो। देखिए, माफ करना, 1 साल बार बार आपसे माफी मांग रहा हूं। 1 साल निकल गया, पता भी नहीं चला। आपका 1 साल हो चुका है और 4 साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो मैं तो वही अल्लामा इकबाल की मदद लेता हूं, वो जो लिखते हैं कि अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, अपने दिल में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बना मत बन, अपना तो बन। तो डू दिस जॉब विद डेडिकेशन। आपका इतना किरदार है, आपका ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूं। दे विल थिंक 1000 times टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू। यू हैव नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। ये डरपोक लोग हैं, कमजोर लोग हैं, करप्ट लोग हैं। ये आपको यूज ना करें, कम से कम ये आप ध्यान रखें। और आप संसार के लिए, सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, हाउ टू अचीव दैट कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, वो आज़ादी कैसे मिले। आप कंसल्ट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सजेस्ट करता हूं। जो जूरिस्ट हैं, टॉप जूरिस्ट, गोदी जूरिस्ट नहीं, जैसे गोदी मीडिया है वैसे गोदी जूरिस्ट भी हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लिखते हैं, फली नारीमन हैं, जस्टिस मदन लुकूर हैं, जस्टिस सीकरी हैं, जस्टिस बसायत हैं, जस्टिस पाटिल हैं, जस्टिस रेखा शर्मा हैं, ये जो लोग खुल के लिखते हैं, खुल के बात करते हैं, इनको कंसल्ट करिए। कोई नहीं आपको रोक सकता। ऑल्दो मेरे को पता है ये प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग्स भी रुकवा देते हैं, तो वो मैसेज ना जाए, रबड़ स्टैंप वाला मैसेज ना जाए। आपको पता है, माफ करना, रबड़ स्टैंप वालों की आज 50 साल बाद, उनको गुजरे भी 50 साल हो गए, तो आज उनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो रबड़ स्टैंप प्रेसिडेंट थे। तो आप कम से कम, आप इतनी महान हैं, आपका इतना किरदार है, आप एक रोल मॉडल हो सकती हैं महिला के लिए, यूथ के लिए, देश के लिए।
तो आप वो बनिए और इनका चीफ जस्टिस इंडिया और बाकी साथियों का एक्सप्लेनेशन लीजिए कि आप क्यों नहीं ध्यान से सुनते। फैसला मेरिट पे करो, लेकिन ध्यान से, कर्टसी से, प्यार से, इज्जत से सुनिए सबको। मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो आई फील सैड अबाउट दैम। मेरे जूनियर थे, उनको ये भी नहीं पता कि इसका किरदार क्या है। मेरा किरदार तो बाहर में पता है, लोगों को पता है कि कायम किया है हमने वो मयार जिंदगी, बरसों मुखालिफों के जहन में रहेंगे हम। ये इनको पता ही नहीं है बेचारों को। तो आप इनको गाइड करिए। मेरा ईमेल ashok.arora2310@gmail.com पे आप अपने स्टाफ को कह सकते हैं मेरे को ईमेल करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे को कोई जूम मीटिंग, कोई, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूं, कोई मेरे को 20-25 मिनट की, आधे घंटे की मीटिंग मेरे को काइंडली अकॉर्ड मी दैट हियरिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ कह नहीं रहा हूँ, सेंसिटिव मामले हैं जो इन्होंने किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक पर्दे में, एक बार कॉन्फिडेंस में बताना चाहता हूँ। आप नहीं सुनेंगे, नहीं बताएंगे तो फिर मैं किसी दिन बात करूँगा और तरीके से। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप मेरे को ऐसा टाइम दें और मैं आपसे चर्चा करूं। मेरा मिशन वही है, मेरी माँ ने तो बचपन में मुझे सिखा दिया और मेरे अंदर डाल दिया कि जाको कछु ना चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु ना चाहिए वो शाहों के शाह। तो मैं तो उस स्टेज पे ईश्वर की दया से 25 साल पहले आ गया था पहले, कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, संसार में बच्चे खुश रहें उन पे काम करता हूँ, फार्मर बच्चे सुसाइड ना करें उस पे काम करता हूँ। तो मेरे को तो ये करना है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म करिए। फिर से आपको मेरा प्रणाम, मेरा सल्यूट। यू आर ए ग्रेट लेडी, ग्रेट प्रेसिडेंट। आई विश you prove to be so in next 4 years. Thank you. Jai Hind.